बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सांवलिया सेठ की जय। आज हम बड़ी ही अलौकिक और हृदय को छू लेने वाली कथा भगवान के एक अनन्य भक्त नरसिंह जी मेहता, उनकी कथा का आज आप सब श्रवण करेंगे। सबसे प्रथम हम आपको बता दें, नरसिंह जी मेहता पूर्व जन्म में राजा मुचुकुंद थे। वही मुचुकुंद जिनकी कथा हमने श्रीमद् भागवत कथा में हमने श्रवण किया। जब भगवान श्री कृष्ण और जरासंध का युद्ध हुआ, 18वीं बार जरासंध के साथ काल्यवन नाम का एक राजा आया। वह राक्षसी राजा था। उस काल्यवन को मारने के लिए भगवान ने राजा मुचुकुंद का सहारा लिया। राजा मुचुकुंद जब दैत्य और दानवों का युद्ध हुआ था, उस समय दैत्यों की रक्षा की और दानवों को पराजित करके जब भगवान नारायण के पास आए तो सभी देवताओं ने मिलकर के राजा मुचुकुंद का सम्मान किया और उपहार स्वरूप उनको कहा कि आप क्या लेना चाहते हैं। तो राजा मुचुकुंद ने कहा कि हे देवताओं, मैं बहुत दिनों से सोया नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं निर्विघ्न पूर्वक विश्राम करूं। सभी देवताओं ने मिलकर के राजा मुचुकुंद को कहा कि आप जाकर के किसी कंदरा में विश्राम करो। जो भी तुम्हें निद्रा के बीच में कोई जगाएगा, तुम्हारी दृष्टि पड़ने मात्र से वह जल के भस्म हो जाएगा। इसी आशीर्वाद के साथ राजा मुचुकुंद एक कंदरा में जाके सो गए। और जब कृष्ण अवतार हुआ द्वापर युग में, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको जगाने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए काल्यवन का सहारा लिया और काल्यवन को आगे आगे भाजे, पीछे पीछे काल्यवन, और जाकर के उस कुंदरा में अपना पीतांबर मुचुकुंद राजा को ओढ़ा दिया। और काल्यवन ने सोचा कि यही कृष्ण है, इसीलिए अपने पैर से राजा मुचुकुंद को ठोकर मारी। तो जैसे ही राजा मुचुकुंद की आंख खुली, नेत्र खुलते ही, दृष्टिपात होते ही काल्यवन उसी समय भस्म हो गया। और भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन देकर के यह आशीर्वाद दिया कि मैं तुझे अभी तो ज्यादा नहीं मिल सकता, लेकिन कलयुग में तुम मेरे अनन्य भक्त होंगे और उस समय निर्विघ्नता पूर्वक हमेशा के लिए तुम्हारे साथ विराजमान रहूंगा। वही राजा मुचुकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता के नाम से गुजरात में अवतार लिया। उन्हीं नरसिंह मेहता की कथा हम और आप श्रवण करेंगे। आइए बड़े प्यार से, सम्मान से भगवान के भक्त नरसिंह जी मेहता की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नरसिंह जी महाराज एक निष्काम भक्त थे। निष्काम का मतलब होता है कि वो भक्ति तो करते थे, परंतु भगवान से कभी कुछ उन्होंने मांगा नहीं। अर्थात आजकल देखा जाए, अगर किसी
से कहा जाए कि महाराज आप भगवान की ये नाम की माला जपनी है, तो जितनी बड़ी माला अर्थात जितने ज्यादा मंत्र उतनी भारी मांग होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कलयुग में अवतार लिए नरसिंह जी मेहता निष्काम भक्त थे। आइए इनके जन्म से लेकर के इनके जीवन की कथा हम श्रवण करें। भगवान ने कहा है कि हम अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के पराधीन हूं, अर्थात जितनी मैं अपनी कथा सुन के प्रसन्नता प्राप्त होती है उससे 1000 गुना अधिक प्रसन्नता मुझे अपने भक्तों की कथा सुनने वालों के और मुझे सुनने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसीलिए हम आज नरसिंह मेहता जी की कथा का शुभारंभ करते हैं। नरसिंह जी मेहता का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ। अब सुदामा जी की बात करते हैं कि सुदामा जी ब्राह्मण थे और सुदामा जी की पत्नी सुशीला, दोनों का विवाह हुआ, लेकिन दोनों ही दरिद्रता से घिरे हुए थे, अर्थात उनके पास कुछ भी नहीं था। यहां तक कि एक समय का भोजन पाने के लिए घर में अक्षत चावल तक नहीं थे। कभी नहीं रहते, जितना मिला उतना खा लिया। उन्होंने भी अपनी भक्ति निष्काम भाव से की। सुदामा जी की तरह ही नरसिंह जी ने भी निष्काम भाव से इस कलयुग में भक्ति की। अब जूनागढ़ में श्री नागर ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ और जन्म से नरसिंह जी मेहता को शारीरिक बहुत पीड़ा थी। अब क्या पीड़ा थी, ध्यान दीजिए। नरसिंह जी मेहता जन्म से गूंगे और बहरे थे, ना ही वो बोल सकते थे ना ही वो सुन सकते थे। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बचपन से ही नरसिंह जी मेहता के माता और पिता स्वर्ग को सिधार गए। एक बड़ा भाई हुआ, धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, बड़े भाई की शादी हो गई। अब देवर और भाभी दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, क्योंकि देवर गूंगा और बहरा है, नरसिंह जी मेहता गूंगे और बहरे हैं। भाभी ऐसी वाचाल कि 24 घंटे नाक पर गुस्सा रहा करता था। जब तक नरसिंह जी मेहता को 4-5 गालियां ना सुना दे तब तक उनका भोजन हजम नहीं होता था। अब नरसिंह जी मेहता क्या करें, ना वो बोल पाते हैं ना ही सुन पाते हैं। अब उनके घर में नरसिंह जी की एक दादी माँ थी। अब हमने सुना है, हमने देखा है कि जितना प्यार माता पिता अपने बच्चे से करते हैं उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा दादी माँ अपने पोते से प्यार करती है। अब नरसिंह जी की जो दादी है वो नरसिंह जी को बड़ा प्रेम करती है। हर वक्त उनके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि बड़ा पोता तो शादीशुदा हो गया, बहू भी घर में आ गई, परंतु मेरे नरसिंह का क्या होगा। ना ये सुन सकता है ना ये बोल सकता है। कहीं भगवान की कृपा हो कि मेरा नरसिंह सुनने लगे और बोलने लगे। इसी आशा के साथ जगह जगह कभी किसी पंडित के पास, कभी किसी बाबा के पास, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में हजारों ही दुआ मांग रखी थी। कितनी ही उन्होंने आस बना करके भगवान के मंदिरों में जा जा करके कितनी ही मन्नतें मांग रखी थी। एक दिन संयोग हुआ कि शिवरात्रि के दिन शिव भगवान का वह सबसे महोत्सव चल रहा था। एक शिव मंदिर में दूर दूर से बड़े ही विद्वान पंडित, ब्राह्मण और संत आए हुए थे। सभी ब्राह्मण अपने अपने पूजा पाठ में लगे हुए थे। अब दादी जी ने देखा कि आज बड़ा सौभाग्य है,
बड़ी दूर दूर से बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े बाबा आए हैं। हो सकता है इनमें से किसी एक ने अगर मेरे पोते को आशीर्वाद दे दिया या कोई मुझे कुछ उपाय बता दिया तो मेरा पोता ठीक हो सकता है। इसी आस में दादी जी सभी ब्राह्मणों के पास जाती है, सभी बाबाओं के पास जाते हैं, लेकिन सभी यह कह करके कह देते हैं कि मैया आज शिवरात्रि का त्योहार है, हम सब व्यस्त हैं, आप फिर कभी आइए। अब अचानक दादी माँ की नजर एक बाबा जी पर पड़ी। बड़े ही विरक्त संत नजर आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े विशाल उनकी जटाएं। बाबा जी एकांत में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। अब दादी जी जैसे ही उन बाबा जी की ओर चली तो बाबा जी जानते हैं कि ये बूढ़ी माई जो होती है ना, ये जब भी आती है तो कोई ना कोई एक बात की सौगात करती है। तो वो आंख बंद करके बैठ गए कि कहीं हमारे पास ना आ जाए और हमारे भजन में विपेक्षता आएगी। इसी के माध्यम से संत महात्मा ने अपनी आंखें बंद करके माला में जाप करना प्रारंभ कर दिया। अब संत महात्मा ने देखा कि माताजी तो हमारे पास आकर के बैठ गई और माताजी भी विचार कर रही है कि बाबा जो है ये बड़े ही पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं, इसलिए उनके सामने हाथ जोड़ करके नरसिंह जी को साथ में अपनी गोद में लेकर के बैठ गई। लेकिन बाबा जी कहाँ आंख खोलने वाले थे। बाबा जी अपनी आंखें बंद करके अपने भजन में मस्त थे और विचार करने लगे कि कब ये मैया जाए और कब मैं आराम से भजन करूं। माता को बहुत समय हो गया तो माता जी ने आवाज लगानी प्रारंभ कर दी, बाबा, ओ बाबा, ये मेरा बच्चा है, ओ बाबा, बाबा जी, ओ बाबा जी। ऐसे करते करते बाबा जी की रट लगा दी। तो आखिर में बाबा जी ने आंख खोल के कहा, हाँ मैया, तुम्हें क्या चाहिए। अब माता जी को चैन आया कि कहीं संत ने मेरी ओर आंखें उठा करके देखा। तो संत महात्मा को दादी जी ने कहा कि महाराज, ये मेरा पोता है, इसका नाम नरसिंह है, आपकी कृपा हो जाए तो इनका उद्धार कर दो। ये बचपन से ही गूंगा और बहरा है। इतने में संत महात्मा ने नरसिंह जी को उठा करके अपनी गोद में बैठा करके बोला, हाँ माता, इसको बोलना और सुनना नहीं आता। दादी ने कहा, नहीं, इनको ना सुनता है ना ये बोल सकता है। एक ही पोता है, एक बड़ा है, सो उसकी शादी हो गई, माता पिता इसके स्वर्ग सिधार गए, मेरा पता नहीं कब मैं मर जाऊं तो मेरे बाद में इसको कौन संभालेगा। ना ये बोल सकता है ना ये सुन सकता है। संत महात्मा ने नरसिंह जी के सिर पर हाथ फेर करके और कान में फूंक लगाई कि बोल बेटा, राधे कृष्ण। इतना सुनने की देर थी कि नरसिंह जी के मुंह से आवाज निकली कि राधे कृष्ण। अब राधे कृष्ण सुनते ही नरसिंह जी के मुंह से दादी तो उछल पड़ी कि मेरा पोता नरसिंह बोलने लगा। अब दादी जी के मन में बड़ा संकोच हुआ कि भाई, अब महात्मा ने मेरे पोते को ठीक किया है तो कुछ ना कुछ तो दक्षिणा बनती है कि नहीं। लेकिन बड़ी विडंबना होती है कि जो जो उम्र बढ़ती है मनोरथ की इच्छा कम कर देनी चाहिए। परंतु दादी माँ की तो इच्छा बहुत बढ़ रही है। दादी माँ ने धीरे से अपनी गुथली में हाथ डाला और उसमें से टटोल करके 1 रुपया ढूंढने लगी कि 5 रुपए का बाबा जी क्या करेंगे, ये तो संत महात्मा है, 10 का भी क्या करेंगे, इनको कौन सा भजन घर चलाना है, 1 रुपया दे देती हूँ। बाबा जी उनकी बात को समझ गए और कहने लगे, नहीं नहीं भैया, हमें दक्षिणा की आवश्यकता ना है, तुम जाओ अपने पोते को ले जाओ। अब तो दादी और प्रसन्न हुई कि बहुत अच्छा हुआ, हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग आवे चोखो, 1 रुपया लगा नहीं और पोता भी ठीक हो गया। दादी जी ने नरसिंह की उंगली पकड़ी और घर की तरफ दौड़ने लगी। जितने रास्ते में मिले सभी से बात करने लगी कि मेरा बेटा पोता नरसिंह आज बोलने लगा, सुनने लगा, बोलने लगा, सुनने लगा। अब इच्छा करनी है तो एक ही इच्छा करनी चाहिए। हमें यहाँ शिक्षा मिलती है कि इच्छा करनी चाहिए। तो एक मीराबाई की बात करें तो मीराबाई का एक नियम था कि वह भगवान का भजन किए बगैर ना भोजन करती थी और ना ही पानी पीती थी। उनका नियम था
एक समय की बात है, मीराबाई कथा सुनने के लिए गई। महात्मा जी कथा कर रहे थे और कथा का नियम था कि जब कथा खत्म हो जाए तो महात्मा जी कहते थे कि जिसने कथा सुनी उनके मन में अगर कोई प्रश्न है तो वह हमसे पूछ सकते हैं। अब मीराबाई तो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, इसलिए जैसे ही कथा खत्म हुई, कथा का विश्राम हुआ, मीराबाई ने वाचक से पूछा कि हे महाराज, हमारा हरि से मिलन कब होगा। अब देखो, भगवान के भक्त भगवान को मिलने की चाह रखते हैं और माया के भक्त माया की चाह रखते हैं। यह बड़ी विडंबना है। मीराबाई कहती है संत से, कथावाचक से कि हे महाराज, हमारा हरि से मिलन कब होगा। अब मीराबाई तो राजस्थान की मेवाड़ की रहने वाली थी, तो कहती है मीराबाई कि आंगनी ये विराजो मारे, आंगनी ये विराजो मारे, और बात सुनाई दो थारी पोथी, ओ मारा जुना जोशी, हरि से मिलन कद होसी। अब गुजरात में और राजस्थान में पंडित को जोशी कहते हैं। ओ मारा जुना जोशी, हरि से मिलन कद होसी। 5 मोहर की जोशी, दक्षिणा दिराई दूं। 5 मोहर की जोशी, दक्षिणा दिवाई दूं, और हीरा को जड़ा दूं थाने पोथी। ओ मारा जुना जोशी, हरि से मिलन कद होसी। ओ मारा जुना जोशी, हरि से मिलन कब होसी। अब मीराबाई कथावाचक से एक ही इच्छा रखती है कि हमारी हरि से मिलन कब होगा, और सभी को यही इच्छा रखनी चाहिए। अब समय बीतता गया, नरसिंह जी घर में आए, बोलने लगे और सुनने लगे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि जब से संत ने सिर पर हाथ रखा और कान में श्री कृष्ण राधा कृष्ण नाम का मंत्र फूंका, उनकी तो लगन राधा कृष्ण में लग गई। एक दिन की बात है, भाभी जी ने नरसिंह से कहा कि तुम एक काम करो, सारे दिन तुम बैठे रहते हो, ना कोई काम करते हो ना काज करते हो, ये माला लेकर के बैठ जाते हो, राधे कृष्ण करते हो, और उसके पश्चात तुम कहीं जाकर के बूढ़ों के बीच में, संतों के बीच में बैठ जाते हो, थोड़ा बहुत काम कर लिया करो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो जंगल में जाकर के भोजन पकाने के लिए समीधा ले आया करो, लकड़ियां ले आया करो। अब चले गए नरसिंह जी लकड़ी लाने के लिए। अब नरसिंह जी जंगल में पहुंचे, लकड़ियां काटी, इकट्ठी कर ली, सिर पर रख करके जैसे ही गांव की तरफ आ रहे थे तो संयोग से एक जगह पर महात्मा जी बैठे हुए भागवत कथा का पाठ कर रहे थे। बहुत लोग बैठे कथा सुन रहे थे। नरसिंह जी ने भी लकड़ी की गठरी नीचे रखी, सभी के बीच में बैठ करके आंखें बंद करके भगवान की कथा सुनने लगे। वो तो भगवान के भक्त थे, भगवान की कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते पूरा समय बीत गया। उधर भाभी जी घर में लाल पीली हो रही है कि रोटी कहां से बनाऊं, लेकिन जैसे तैसे करके भाभी ने रोटी बना ली, लेकिन रात्रि को 8 बज गए, नरसिंह जी घर पे नहीं पहुंचे। जब देखा भागवत कथा का विश्राम हुआ तो नरसिंह जी ने लकड़ियां उठाई, सिर पर रखी और घर की तरफ चल दिए। अब मन में विचार कर रहे हैं कि भाभी ने लकड़ियां लाने के लिए भेजा, लेकिन रात्रि का समय हो गया। अब धीरे से जाकर के घर का दरवाजा खोला और लकड़ी रख दी।
लेकिन लकड़ी जैसे ही रखी, लकड़ी धीरे से रखने के बजाय नीचे गिरी, गिरते ही लकड़ियां गिर के टूट गई, रस्सी टूट गई, लकड़ियां बिखर गई। और लकड़ियों की जैसे ही आवाज आई, अंदर से भाभी दौड़ करके आई, क्यों रे आ गया तू? काम करने की तेरी नीयत नहीं है, सुबह का गया रात को आया है। तुम्हें कहा था रोटी तब मिलेगी जब लकड़ी लेके आएगा, लेकिन अब रात को तू लकड़ी लेके आया, अब मैं क्या रोटी बनाऊंगी? अब जो पड़ी है वही खा ले। इतना कह करके भाभी जी ने नरसिंह जी को 3-4 दिन पहले की बासी सूखी रोटी पकड़ा दी। अब नरसिंह जी ने धीरे से कहा कि भाभी ये रोटी तो बहुत सूख चुकी है, कोई ताजा रोटी हो तो मुझे दे दो। इतना कहने की देर थी कि भाभी तो इतना गुस्सा किया कि एक की 100 बात सुना डाली। इतने में अंदर से भैया आ गए। भैया ने पूछा क्या बात हुई? भैया को जब बताया कि तुम्हारा भाई ऐसा करता है, अब इसको गर्मा गर्म रोटी चाहिए, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, कोई काम नहीं करता, रोटी इसको पकी पकाई ताजा चाहिए, अच्छा मालपुआ खाने को चाहिए, काम ये करता नहीं है। मैंने इसको रोटी दी और रोटी नहीं खा रहा। अब एक काम करो, या तो तुम्हारे घर में ये रहेगा और या मैं रहूंगी। अब देखो संत पुरुष की बड़ी महिमा बताई है। संत पुरुष कभी नहीं चाहते कि उनके कारण किसी प्रकार का विवाद बढ़े। और नरसिंह जी यह बात सुन करके उसी समय घर से निकल गए कि भैया तुम सब अपने घर में रहो और हम जाते हैं। इसी बीच में वो चले गए और जैसे ही जंगल में पहुंचे, वहां पर एक महादेव का मंदिर था, भगवान शिव का मंदिर था। भगवान शिव का एक त्योहार आता है शिवरात्रि, इसीलिए आजकल के बहुत से लोग और पहले के भी बहुत से लोग ज्यादातर भगवान शिव की पूजा किया करते थे, भगवान शिव का मंदिर ही बनाया करते थे। और जंगलों में सिर्फ 2 ही देवता का मंदिर मिलता है, एक भगवान भोले बाबा का, एक हनुमान जी महाराज का। दोनों ही विरक्त है, दोनों ही देवता एकांत में रहना प्रिय समझते हैं, इसलिए भोलेनाथ का मंदिर था। अब भगवान शिव का मंदिर इसलिए कम ज्यादा बनते थे कि पूरे साल में सिर्फ भगवान शिव का एक त्योहार आता है, शिवरात्रि। अब जितने भी जो मंदिर को मानने वाले हैं, कमेटी वाले, चलाने वाले, उनको भी आनंद रहता है भाई साल में एक दिन शिवरात्रि आई, शिवरात्रि मनाए, पूरा साल मस्त। लेकिन मेरे ठाकुर जी के तो नित्य नए त्योहार आते हैं, कभी जन्माष्टमी, कभी रामनवमी, कभी नागपंचमी, कभी कुछ कभी कुछ। 7 दिन नरसिंह जी ने अन्न और जल त्याग करके तपस्या करी और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। महादेव जी बड़े भोले हैं, परंतु उनकी व्यवस्था भोली नहीं है। ध्यान दें, भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था भोली नहीं है। कोई ये ना सोचे कि भोलेनाथ के सामने जो मर्जी करें, जो मर्जी खावें, जो मर्जी करें, भोलेनाथ कुछ नहीं कहने वाले, ऐसा नहीं है। उनकी व्यवस्था बहुत ही अजीब है। एक प्रसंग है, थोड़ा सा गुनगुना करके उस प्रसंग को हम सुनाते हैं। सारे जग का है वो रखवाला, मेरा भोला है जग से निराला। सारे जग का है वो रखवाला, मेरा भोला है जग से निराला। ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप था उसके अंदर में, हाँ पाप था उसके अंदर में। घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर, हाँ घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर। लेकिन था काफी ऊंचा, लेकिन था काफी ऊंचा, उस तक वो कैसे पहुंचा, वो कैसे लालच ने चक्कर में डाला। मेरा भोला है जग से निराला,
ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। एक चोर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा और उसे वहां पे शिवलिंग के ऊपर एक घंटा नजर आया। उसने विचार किया कि इस घंटे को चुरा करके मैं ले जाऊंगा, लेकिन वो बहुत ऊंचा था। अब क्या करे? अब वो चोर क्या करता है? हाँ, उपाय समझ जब आता है, उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्काता है। हाँ, चोर खड़ा मुस्काता है। शिव मुहूर्त पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर। हाँ, शिव मुहूर्त पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर। अब वो चोर उस शिवलिंग पे चढ़ जाता है। शिवलिंग पे चढ़ करके उस घंटे को पकड़ता है। अब क्या होता है? शिव मुहूर्त पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर। घंटा घन घन बोल उठा, घंटा घन घन बोल उठा, चोर कमन व डोल उठा। अब जैसे ही घंटे को हाथ लगाया, घंटे की आवाज प्रारंभ हुई, लेकिन चोर डर गया। चोर डर गया कि मैं इसको उठा रहा हूं घंटे को, लेकिन ये बज रहा है और जो पुजारी जी सो रहे हैं, अगर वो जाग गए तो मेरी तो शामत आ जाएगी। इसलिए चोर जो है वो डरा हुआ है। लेकिन वहां क्या होता है? चोर खड़ा मुस्काता है, लेकिन वहां पे अचानक के भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। वहां पे भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ बहुत भोले हैं। भोलेनाथ कहते हैं, मांग मांग बोले शंकर, मांग मांग बोले शंकर, ले ले तू मनहा चाहवर। भोलेनाथ कहते हैं उस चोर से कि कोई वर मांग, जो तुम्हारे मन में हो सो मांग ले। अब देखो भोलेनाथ की व्यवस्था। अब चोर क्या कहता है? चोर खड़ा कांपे थर थर, चोर खड़ा कांपे थर थर, देख रहा वो इधर उधर, देख रहा वो इधर उधर। मैं तो चोर उचक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। मैं तो चोर उचक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। भोलेनाथ को कहता है चोर कि हे नाथ, मैं तो चोर हूँ, झूठा भी हूँ, कपटी भी हूँ, कि बाबा सचमुच है तू भोला भाला। ओ बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। अब क्या कहते हैं भोलेनाथ? कोई मेवा मोदक लाता है, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई चावल चंदन चढ़ाता है, कोई चंदन मुझको चढ़ाता है। पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण, पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण। तू भक्त है मेरा चोर नहीं। भोलेनाथ कहते हैं कि अरे कोई मुझे मेवा चढ़ाता है, कोई मोदक चढ़ाता है, कोई चंदन चढ़ाता है, कोई चावल चढ़ाता है, परंतु तूने तो अपना तन मुझे चढ़ा दिया। तू भक्त है, चोर नहीं। तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। ऐसा कहकर के भगवान भोलेनाथ उस चोर से कहते हैं। इधर नरसिंह जी जब जाग जाते हैं, नरसिंह जी की जब भक्ति पूरी हुई तो भोलेनाथ प्रकट हुए। इधर चोर ने समर्पित किया, वो तो एक प्रसंग था, लेकिन इस कथा में नरसिंह जी की जब भक्ति पूरी हुई, उनकी तपस्या जब पूरी हुई, तो भगवान शिव प्रकट हुए और नरसिंह जी की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। नरसिंह जी की भक्ति से प्रसन्न हुए। भोलेनाथ जी कहते हैं, भोलेनाथ जी की पूजा करते हुए नरसिंह जी कहते हैं, ओ मैं तो शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव ने ध्याऊं, जल से मैं स्नान कराऊं। ओ मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आक धतूरा ल्याऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आक धतूरा ल्याऊं।
इसी प्रकार से भोलेनाथ को नरसिंह जी प्रसन्न कर रहे हैं। नरसिंह जी की तपस्या पूर्ण हुई, भोलेनाथ प्रकट हुए। अब भोलेनाथ कहते हैं कि हे नरसिंह, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या वर मांगना चाहते हो। अब नरसिंह जी क्या कहते हैं, मुको और कछु ना चाहिए, मुको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए। मुको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए। भोलेनाथ से नरसिंह बाबा कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हे भोलेनाथ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे राधा कृष्ण से मिला दो। अब भोलेनाथ क्या कहते हैं, कधन नरसिंह बुद्धि तिहारी, तै तो वर मांग्यो अति भारी। ओ धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, ओ तै तो वर मांग्यो अति भारी। ऐसी बुद्धि और को पावे, हरि भगतन को हरि भावे। अस बुद्धि और को पावे, हरि भगतन को हरि भावे। नरसिंह जी कहते हैं, मुके और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नरसिंह, धन्य है तुम्हारी बुद्धि, बहुत ही भारी तुमने वर मांगा है। ऐसे हर कोई ऐसा वर नहीं मांगता। भगवान हरि का जो भक्त है वो ही ऐसे वर मांग सकते हैं। फिर भी नरसिंह बाबा कहते हैं, मुकोर कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए। मुकोर कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए। भगवान शिव कहते हैं, मैं एक मौका और देता हूं, नरसिंह मांग लो। और कुछ पर नरसिंह तो बार बार एक ही बात कहते हैं, मुकोर कछु ना चाहिए, ओ श्री राधा कृष्ण मिलाइए। भगवान शिव कहते हैं, भगवान से मिलने के लिए नरसिंह गोपी बनना पड़ता है। फिर शिव पार्वती जी के रास में जाने की कथा कहते हैं हम, कि जब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नरसिंह जी, उन राधा कृष्ण से मिलने के लिए तो गोपी बनना पड़े, लेकिन मैं खुद भी उनसे सीधा संपर्क नहीं कर सकता, राधा कृष्ण से मैं भी संपर्क नहीं कर सकता। भोलेनाथ नरसिंह जी को समझा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सुनो नरसिंह जी, जब महाराज हुआ भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए हम गए तो हमें भी गोपी बनना पड़ा। कहते हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दे प्यारे वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। मां पार्वती कहती है,
ओहो मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओहो मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना होगा रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए। अब भोलेनाथ मां पार्वती को कहते हैं, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बंधा के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अब जैसे ही भोलेनाथ महाराष्ट्र में प्रवेश किया गोपी बन करके पार्वती के साथ, तो भोलेनाथ पहुंचने के बाद में क्या कहते हैं, देखा मोहन ने तब तो समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ तो, भोलेनाथ तो। सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि हे नरसी, मुझे भी गोपी बनकर जाना पड़ा, मुझे भी साड़ी पहन करके जाना पड़ा, तो तुम्हारा विचार कर लो। नरसी जी कहते हैं, बाबा मुझे गोपी बना, गोपा बना, कुछ भी बना, लेकिन मुझे तो राधा कृष्ण मिलाइए, मुझको और कुछ ना चाहिए, मुझको राधा कृष्ण मिलाइए। भगवान एक बात नहीं मानते भगवान की नरसिंह जी, और सीधा गोलोक में चले जाते हैं, ले जाते हैं गोलोक में। और जाकर के जैसे ही राधा कृष्ण से नरसिंह जी को दर्शन करवाते हैं, और राधा कृष्ण का दर्शन करने के बाद में नरसिंह जी कहते हैं, बस भोलेनाथ आप मुझे यहाँ छोड़ दीजिए, मैं मेरे राधा कृष्ण की सेवा करूंगा और आप जाइए। भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी को कहते हैं कि हे नरसिंह, पहली बात तो इस लोक में जो गोलोक धाम में तुम पहुंचे हो, जीवित व्यक्ति कोई आ नहीं सकता, लेकिन भोले बाबा की कृपा से तुम पहुंच ही गए हो, तो तुम्हारा सत्कार है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक टोपी, जिसे मुकुट कहते हैं, एक टोपी उठा करके और नरसिंह जी को दे दी। नरसिंह जी को दे करके कहा कि अब तुम जाओ, और जब तुम मुझे पुकारोगे, एक राग दिया कि इस राग में जब तुम गाओगे, जब तुम्हारी जरूरत होगी, जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित रहूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। भगवान की और नरसिंह जी की बातचीत हुई, और भगवान एक टोपी देते हैं, और वो टोपी ले जाकर के जब नरसिंह जी के सिर पर रखते हैं, तो कहते हैं, जा, जब जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा। अब भगवान ने टोपी पहना दी नरसिंह जी को,
कहते हैं ना, उसने उसकी टोपी पहना दी। नरसिंह जी को भगवान ने टोपी पहना दी। अब नरसिंह जी वापस आए और नरसिंह जी को कहा तुम घर जाना, अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करो, इस अवतार में, इस जन्म में तुम्हें गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है। आकर के नरसिंह घर में आए। आते ही नरसिंह जी का विवाह हुआ। दादी जी ने नरसिंह जी का विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद में नरसिंह जी की पत्नी स्वर्ग को सिधार गई। फिर दादी जी ने सोचा कि इसकी पत्नी मर गई, अकेला रहेगा तो फिर साधु संत बन जाएगा। दादी जी ने एक और लड़की ढूंढ करके, कन्या ढूंढ करके फिर से नरसिंह जी का विवाह करवाया। नरसिंह जी के 2 विवाह हुए। 2 विवाह से नरसिंह जी की एक लड़की हुई जिसका नाम रखा गया नानी बाई। अब समय बीतता गया, नानी बाई बड़ी हुई। नरसिंह जी के पास में जो बंटवारे में घर आया, उस घर में जितना धन दौलत मिला, सभी धन दौलत मिला करके अपनी कन्या का विवाह किया, अर्थात नानी बाई का विवाह किया। नानी बाई का विवाह अनजानगढ़ में हुआ और नानी बाई को शादी हो गई। उसके बाद में नानी बाई की भी एक लड़की हुई। नानी बाई के ससुर का नाम था श्रीरंग जी। नरसिंह जी की जो लड़की है, अब गुजराती में लड़की को कहते हैं डीकरी। नरसिंह जी की डीकरी को नानी बाई नाम राम जी, नानी बाई नाम हरि। ओ जय जय नारायण हरि, हरि के नाम से तरी नानी बाई। नरसिंह जी की डीकरी ने नानी बाई नाम राम जी, नानी बाई नाम हरि। ब्याई श्रीरंग के घरा में, नगर अजान सुजान राम जी, नगर अजान सुजान। जाकी सुता को लगन को, श्रीरंग की नो उछावे राम जी, श्रीरंग की नो उछावे हरि। अर्थात नरसिंह जी की जो लड़की थी, जो कन्या थी, उसकी भी एक लड़की हुई और उस लड़की का विवाह रखा। अर्थात उस लड़की के विवाह का रंग जी जो है, जो नानी बाई है, उनके ससुर जी जो है, उन्होंने बहुत चाव किया, बड़ा उत्सव मनाया। कैसे उत्सव मनाया, ये थोड़ी कथा जो है गुजराती और राजस्थानी में है, तो हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं। न्यो तो सकल बिरादरी में, नागर कुल को वार हरि जी, नागर कुल को वाग हरि। माघ कृष्ण भृगु सप्तमी को, कुमकुम पत्र लिखाए, भाई बंद सब भेड़ा होया और जाजम दीन बिछाए राम जी, जाजम दीन बिछाए हरि। ओ जय जय नारायण हरि, हरि के नाम से तरी। अर्थात जो नरसिंह जी मेहता है, उनकी कन्या नानी बाई, और नानी बाई की लड़की हुई, उस लड़की का विवाह रखा और उस विवाह के उपलक्ष्य में उनके दादाजी श्रीरंग जी ने बहुत चाव किया, बहुत उत्साह मनाया। अब शाही चिट्ठी लिखी जा रही है। शाही चिट्ठी लिखने में सारे नगर को न्योता, सकल बिरादरी में पूरी बिरादरी को बुलावा भेजा गया, लेकिन नागर कुल को वाग हरि, नरसिंह जी को जो है वो बुलावा नहीं भेजा। अब विवाह कब का रखा? माघ कृष्ण भृगु सप्तमी को, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का विवाह रखा। पंडित जी को बुलाया, कुमकुम पत्री अर्थात जो हम शाही चिट्ठी लिखते हैं, वो शाही चिट्ठी दिखाई। भाई बंद सब भेड़ा होया और जाजम दीन बिछाए राम जी, जाजम दीन बिछाए हरि। सभी भाई बंधु इकट्ठे हुए। पहले क्या होता था, पूर्व काल में जब कोई उत्साह का काम होता था, खुशी का काम होता था,
तो नीचे जाजम बिछा देते थे, अर्थात सुंदर दरी बिछा देते थे जिसको हम कारपेट कहते हैं। नीचे बैठ करके सभी भाई बंधु मिल करके और वो विवाह की जो पत्री जो होती है, चिट्ठी जो होती है, वो लिखा करते थे। आजकल तो टेबल कुर्सी का जमाना, नीचे किसी से बैठा ही नहीं जाता, पूजा में नहीं बैठ सकते तो बड़ा विडंबना है, धन की बड़ी बोलवाला है। इसलिए चलो आगे चलते हैं। अब कहते हैं कथाकार, भगत बछल प्रभु सारे सब काम, अरे नानी बैर मायर री ठाकुर जी ने लाज। भगत बछल प्रभु सारे सब काज, अरे नानी बाई के मायर री ठाकुर जी ने लाज। राजस्थानी में, पंजाबी में कहते हैं नानका छक, और राजस्थानी में कहते हैं मायरा, और गुजराती में भी कहते हैं मायरा। तो कहते हैं नरसिंह जी, भगत बछल प्रभु, भक्त वत्सल भगवान, सारे सब काज, सभी काम करते हैं, अरे नानी बैर मायर की ठाकुर जी ने लाज। कि नानी बाई का जो मायरा है, नानी बाई का जो नानका छक है, उसकी ठाकुर जी को लाज। ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी का काम जाने। भगत बछल प्रभु सारे सब काम, राम जी सारे सब काम हरि। रे नानी बैर मायर ठाकुर जी ने लाज, राम जी ठाकुर जी ने लाज हरि। अब क्या होता है कि वो सभी जब चिट्ठी लिखते हैं तो विचार करते हैं कि ये चिट्ठी किस किस को दी जाए। सभी का नाम लिखा जाता है डायरी में, लेकिन जैसे ही नरसिंह जी का नाम आता है, नान के पक्ष का नाम आता है, तो सब ने मना कर देते हैं। क्योंकि गरीब का जब नाम आता है तो सब दुखी हो जाते हैं। गरीब को कोई भी अपने नजदीक नहीं बुलाना चाहता, और अमीर कोई हो तो वह रिश्ते में कुछ भी ना लगे, लेकिन दूर के लोग भी रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। कोई जीजा बना लेता है, कोई फूफा बना लेता है, भले उसको कोई जाने ना जाने। मेरी बुआ की कन्या की लड़की की शादी की, वहाँ की वो उसमें तेरी रिश्तेदारी है, क्योंकि वो पैसे वाला है। और गरीब नजदीक का रिश्तेदार भी होगा तो भी उससे कोई दुखी होते हैं, सुखी नहीं होते। घर में बवाल मच गया नरसिंह जी को बुलावा भेजने की बात पर। इतने में उनकी जो दादी जी जो थी, नरसिंह जी की जो कन्या है नानी बाई की दाद सासू जो थी, दादी सासू माँ, वो आ गई। और दादी सासू माँ ने कहा कि मैं उपाय बताती हूँ। अब एक बहुत अच्छी बात है कि जो घर में बुजुर्ग होते हैं ना, ये उपाय बहुत जानते हैं। और बुजुर्गों की और बहू की बात अगर की जाए तो ये मान लो कि बुजुर्ग अपनी बहू की इतनी बड़ाई करती है जब जरूरत होती है कि उससे काम निकलवा लेती है। और बुजुर्गों को उपाय भी बहुत आता है, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं बुजुर्ग। अब दादी जी ने अपनी बहू से कह करके बिठा लिया और कहा कि नारायण को बुलाओ। अब नारायण जो है वो नानी बाई का देवर है। नारायण को बुलाया, बुला करके कागज और कलम मंगवाया। बूढ़ी माई, अब बूढ़ों की बात करें तो बूढ़ों के पास अकल बहुत होती है। आजकल के लोग तो सोचते हैं ना बूढ़ों से क्या बात करनी है, बूढ़ों को कोई अकल नहीं होती, इनके पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है, बुजुर्ग माँ बाप जो होते हैं, बुजुर्ग जो घर में दादा दादी होते हैं, इनके पास अकल बहुत होती है। हम आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बूढ़ी माई थी और वो अंधी थी, गरीबी भी बहुत थी। अचानक से भगवान शिव और मां पार्वती वहां से जा रहे थे। भगवान शिव और मां पार्वती जा रहे थे तो मां पार्वती ने कहा कि हे भोले बाबा, ये बुजुर्ग महिला बेचारी अकेली बैठी है, छोटी सी इसकी कुटिया है, कुटिया के ऊपर छत नहीं है, छत के अंदर जो है इसको भोजन का, प्रसाद का, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्यों ना ऐसी कृपा करो कि इस बुढ़िया को कुछ देते देते चले जाए। भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, ऐसे संसार में बहुत लोग हैं, चलो। लेकिन माँ पार्वती ने हट कर ली। त्रिया हट भी बहुत
खतरनाक होता है। इसलिए त्रिया हट की पार्वती ने और जाकर के बुढ़िया माई के सामने खड़े हुए और जाकर के कहा कि हे माई, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम क्या वर मांगना चाहती हो, जो चाहती हो सो मांग लो। अब बुढ़िया माई अंधी है, गरीब है, एक लड़का है जो कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि गरीबों से कौन रिश्ता बनाएगा। लेकिन भोलेनाथ ने वर मांगने के लिए कहा तो बूढ़ी माई ने क्या कहा कि हे भोलेनाथ, अगर मुझे वर देना चाहते हो तो एक ही वर दे दो। तो भोलेनाथ ने भी कहा हाँ माई, एक ही वर में देंगे, एक ही वर मांगना, दूसरा वर हम नहीं देंगे। तो बूढ़ी माई क्या कहती है, एक वर मांगना, तो एक वर मांगती हूं कि हे भोलेनाथ, मैं अपने पोते को अपनी आंखों से देखूं और सोने की पीढ़ी पर बैठ करके देखूं। अब सोने की पीढ़ी पर जब बैठेगी जब उसके पास धन होगा, और सोने की पीढ़ी पर बैठ गई और पोते की दर्शन करूं, तो पोते का दर्शन तब होगा जब उस लड़के का विवाह होगा, तभी तो पोता होगा। और देखेगी तब जब उसकी आंखें होगी। तो बूढ़ी माई ने बड़ी चतुराई से आंखें भी मांग ली, धन भी मांग लिया, लड़के का विवाह भी मांग लिया। इसी प्रकार से ये बूढ़ी माइयां बहुत ही चतुर और चालाक होती है, बहुत बुद्धिमती होती है इनकी। अब आगे चलते हैं। वहां जाकर के जब बूढ़ी माई ने अपने पोते को बुलाया, नारायण को, और बुला करके कागज और कलम लिखा, बुला करके कहा कि हे बेटे, जैसे जैसे मैं लिखवाती हूं वैसा वैसा करियो, और बुलाना है नरसिंह जी को। कौन कहता नहीं बुलाना, आना चाहिए, क्योंकि ये मायरा कौन भरेगा, नान का छक कौन लेकर आएगा, उनका फर्ज बनता है। तो तुम एक काम करो, मैं चिट्ठी लिखाती हूँ, वो चिट्ठी लिखो और वो चिट्ठी ले जा करके भेज करके नरसिंह जी को दे देना। अब क्या होता है, सास ननद और देवरानी जिठानी सब मिल बैठी आए के। सास ननद और देवरानी जिठानी सब मिल बैठी आए के, अर्थात सासू ननद देवरानी जेठानी सब मिलकर के वहां बैठ गई। दवात कलम और कागज मंगायो, लेखक ले नो बुलाए। अर्थात दवात कलम और कागज मंगा लिया, लिखने के लिए लेखक बुला लिया नारायण को। नारायण जो उनका पोता है, नरसिंह है। अब माई जी क्या लिखवाती है, 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोड़ी। 25 मण सुपारी और 25 मण रोड़ी। 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोड़ी, 25 मण लिखो कलेओ और मेवा की बोरी। 1000 थान में धोते लिख दो, साल 2 साला कापड़ा। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ा। कागज में 2 बातें लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। भगत बछल प्रभु सारे सबका। अब क्या लिखवाया बूढ़ी माई ने कि नरसिंह जी को लिख दो कागज में 2 ही बात, 25 मण सुपारी, 25 मण रोड़ी, 25 मण कलेवा और मेवा की बोरी। 1000 थान धोती और साल 2 साला कपड़ा, 80,000 नगद मोहर और 1 करोड़ रुपया, ये सब लेकर आना है नानका छक में, मायरा में। भगत बछल प्रभु सारे सब काज, नानी बाइक मायर में ठाकुर जी ने लाज। राम जी ठाकुर जी ने लाज हरि, ओ जय जय नारायण हरि, हरि के नाम से तरी। अब पत्रिका लिखा ली, तैयार हो गई, परंतु जोशी जी को
मना करके बुलाया। अब गुजराती में हम जो पंजाबी में पंडित जी बोलते हैं, गुजराती में, राजस्थानी में हमारे जितने भी पुजारी जी पंडित जी होते हैं उनको जोशी जी बोला जाता है। तो जोशी जी को बुलाया और उनको मना लिया। मनाकर कहा, उन जोशी जी का नाम था कोकड़ला, कोकड़ला जी महाराज। और कोकड़ला जी महाराज को इसलिए मनाया क्योंकि कोकड़ला जी महाराज को पता नहीं था कि नरसिंह जी कैसे हैं, नरसिंह जी का सिद्धांत क्या है। अब वो तो कोकड़ला जी पंडित जी जोशी जी जानते हैं कि जितने बड़े सेठ ये यहाँ पे नानी बाई के ससुराल पक्ष में है और इनके अगर पिताजी हैं तो वो भी बड़े धनवान होंगे। तो उनको मना लिया कि ये चिट्ठी ले जा करके हमारे जो है रिश्तेदारों को, नानी बाई का जो पिताजी है नरसिंह जी मेहता, उनको ले जा करके देनी है कि ये मायरा लेकर आएंगे, तो ये चिट्ठी दे आओ। अब कोकड़ला जी महाराज नानी बाई के पास जाकर के कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी के पास जा रहा हूं चिट्ठी लेकर के, तो क्या तुम्हें कुछ कहना है। अब नानी बाई तो बड़ी परेशान थी, क्यों नानी बाई जानती है कि मेरे पिता नरसिंह जी मेहता के पास कुछ है नहीं, और इन्होंने इतना कुछ लिखवा दिया, 25 मण रोड़ी, करोड़ रुपया, मोड़ी, मेवा की बोरी, ये वो ले नहीं सकते। उनकी बेइज्जती करने के लिए पत्र लिखा है, क्योंकि नरसिंह जी तो भगवान के भक्त थे, निष्काम भाव से भक्ति करते थे, जितना कुछ था मेरी शादी में लगा दिया और सारे दिन राधे कृष्ण करते रहते हैं, मधुकरी करके भोजन करते हैं, तो वो कहां से लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ पंडित जी, हाँ जोशी जी लिखो, नाने बाए बोली थे तो लिखो एते बात। अब नानी बाई क्या कहती है, नाने बाई बोली थे तो लिखो इति, मायो रे ससुराल घरा आय जो हिमती, मारे तो सासू जी ने मायर रीचा, मायरो जोड़े तो लेकर आय जो भली आ। कितना लिख दो कि हमारे ससुराल के घर में आपको आना ही नहीं है, और हमारे जो सासू जी जो है उनको सिर्फ मायरे की चाह है, धन की चाह है, और मायरा अगर आपसे जुड़े तो जरूर लेकर आना, अगर नहीं जुड़े नहीं लेकर आ सकते तो आप मत आना, कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ आने की। पत्रिका लेकर के पंडित जी गए। पंडित जी बड़े कमजोर थे, धीरे धीरे चले जा रहे हैं, और इसीलिए कमजोर पंडित जी को चुना उन्होंने जानबूझ करके माता जी ने कि ये पंडित जी जो बड़े कमजोर हैं जल्दी से पहुंच नहीं पाएंगे, और जब तक ये पहुंचेंगे तब तक शादी हो जाएगी, ना तो महाराज नरसिंह जी पहुंचेंगे और ना ही वो नान का छक लेकर आएंगे, ना हमारी बेइज्जती होगी, ना ये कह पाएंगे हमें चिट्ठी नहीं दी, हमने तो चिट्ठी भेजी थी भैया, अब तुम्हारे पास नहीं पहुंची तो हम क्या करें। उनका उद्देश्य तो ये था। परंतु उधर ठाकुर जी ने सोचा कि इस प्रकार से ये जो कोकड़ला जी महाराज जा रहे हैं तो जब तक पहुंचेंगे तब तक तो शादी हो जाएगी। तो मेरे ठाकुर जी ने क्या किया, उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था बना दी, जैसे सुदामा जी के लिए बनाई कि कैसे वो द्वारिकापुरी पहुंचेंगे, उसी प्रकार से ठाकुर जी ने कोकड़ला जी महाराज पर कृपा की, और जब ठाकुर जी की कृपा हुई तो कोकड़ला जी महाराज एक पेड़ के नीचे सो गए। ठाकुर जी ने सोचा अगर ये नहीं पहुंचेगा तो मेरे भक्त की बदनामी होगी, और अहम भक्त पराधीना, मैं अपनी बदनामी सहन कर सकता हूं लेकिन अपने भक्त की बदनामी सहन नहीं कर सकता। इसलिए ठाकुर जी ने व्यवस्था की, सोते सोते कोकड़ला जी महाराज को उठाया और उठा करके ले जा करके सीधा जूनागढ़ में पहुंचा दिया। अब बूढ़ो ब्राह्मण जी तो सूतो खूंटी तान, अरे आकाशा सु आयो मारे ठाकुर को विमान, ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर किनो उपकार, और क्षण में पहुंचाए जूनागढ़ के बाजार। अर्थात बूढ़ा ब्राह्मण जोशी जी को जो सो रहे थे खूंटी तान करके, उनको आकाश में से एक विमान आया और सोते हुए ब्राह्मण जी को उठा सुला करके सीधा जूनागढ़ पहुंचा दिया।
वहां पहुंच करके अब कोकिला जी महाराज पूछ रहे हैं किसी से कि महाराज नरसिंह जी मेहता का घर कहाँ है। तो जूनागढ़ वासी बोलते हैं, अब जूनागढ़ के जो लोग हैं वो जानते हैं नरसिंह जी को। अब क्या बोलते हैं जूनागढ़ के वासी, आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या, सूरज सामा पोड़या में नरसिंह जी पांड्या। कि उनके दरवाजे के ऊपर जो है वो स्वास्तिक का निशान बना होगा, तिलक बना होगा, चंदन से बनाया होगा, क्योंकि भक्तों की घर की निशानी अलग होती है। भक्तों के घरों के आगे भगवान की तस्वीर होगी या कोई नाम लिखा होगा, श्री कृष्ण दरबार आया, वो राम दरबार, राम आश्रम, ये भक्तों की घर की निशानी होती है। तो कहा कि उनके दरवाजे पर जो है वो लिखा होगा चंदन से, वही घर है। और सूरज के सामने जहां से सूरज उदय होता है, पंजाबी में कहते चढ़दे पासे, तो सूरज के सामने उनका घर है। वही नरसिंह जी पांडे जो है उनका मकान है। अब भक्तों की जो कथा जो होती बताते हैं कि भक्तों के घर की पहचान। अब हनुमान जी जब लंका गए तो जब लंका गए हनुमान जी, तो विभीषण जी से बात थोड़ी की थी कि तुम राम भक्त हो। सिर्फ निशानी देखी थी कि विभीषण जी के घर में तुलसी जी का बूटा लगा है और विभीषण जी उस तुलसी की पूजा कर रहे हैं। और तुलसी जी भगवान नारायण की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की प्यारी है। जो तुलसी की पूजा करता है अर्थात वो भगवान को बहुत मानता है। यह हनुमान जी ने देखा कि तुलसी की पूजा, और वो भी राक्षस के घर में, अर्थात ये भगवान का भक्त है। तो ये भक्त की निशानी होती है। और जब भक्तों की घर की निशानी देखते हैं, वही भक्त के घर में भगवान पहुंचते हैं। अब घर में तो ऐसा वैसा बना हो, घर पे नाम लिखा हो अपनी पत्नी महारानी का या फिर दादाजी का, तो वो तो घर दादाजी का हो गया, भगवान का तो है नहीं। अब लिखा है राम दरबार, रामकुटी आश्रम, तो वो तो भगवान का घर हुआ, भगवान के भक्त का घर हुआ। भक्त की निशानी होती है, भक्त के घर की निशानी होती है तुलसी का बूटा लगना, तुलसी का वृक्ष होना, भगवान का मंदिर का होना, सुबह शाम आरती पूजा का होना, ये भगवान के भक्तों की घर की निशानी होती है। तो इसी प्रकार से अब जो पंडित जी वहां पहुंचते हैं, उनके घर के सामने जोशी जी तो जाए पोड़ी मायने धस्या, अरे बैठेड़ा साधु तो हड़ हड़ हंसा। अर्थात नरसिंह जी ने अपने घर में जितने भी सूरदास थे, सूरदास समझते हैं आप, सूरदास जितने भी आंखों से अंधे थे, जितने संत थे जूनागढ़ में, सबको बुला करके अपने घर में रखा हुआ था। और सबको बोला हुआ था कि सब सिर्फ एक काम करना, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, यही नाम का जाप करना। तो यही एड्रेस बताया था उन्होंने, जूनागढ़ के वासियों ने, कि नरसिंह जी का जो घर है उनके आगे तिलक मंडा होगा, चंदन से स्वास्तिक का निशान होगा, और उनके घर में छेड़ों की आवाज आएगी, और छेड़ों की आवाज के साथ साथ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, इस नाम का जाप चलता रहेगा। वही घर जो है वो नरसिंह जी मेहता का घर है। ऐसा घर जब उनको मिला तो उस घर के अंदर जाने लगे, और अंदर जाने लगे तो क्या कहते हैं कवि, जोशी जी तो जाए पोड़ी मायन धस्या, बैठेड़ा साधु तो हड़ हड़ रहस्या। अब नरसिंह जी ने अपने साधुओं को कहा हुआ था कि भैया अपने पास लेने देने के लिए तो कुछ है नहीं, जो भी हमारे घर में आए और आपको पता लगे उनके पैरों की आवाज से हमारे घर में कोई आया है, तो सब मिलकर के जोर से हंसना, हंस करके स्वागत करना, ये सबको कहा हुआ था। इसलिए जैसे ही जोशी जी उनके घर के अंदर बढ़े, उसके घर के अंदर घुसे, तो घुसते ही जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि खुशियां देना हमारा काम है, दुखी नहीं होना। यही व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। जब अपने घर में कोई आता है तो हमें खुश होना चाहिए, हंसना चाहिए, किसी से नाराज नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए।
अगर हम किसी को घर में आकर के उनको खुशी देते हैं तो वो अपना धर्म हमें प्रदान करता है। आज की कथा हम कहीं विश्राम करेंगे, कल हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इस कथा को सुनिए, ये कथा बहुत लंबी चलने वाली है, इसीलिए इस कथा का विश्राम करते हैं। बोलो मां के बिहारी लाल की जय, बोलो नरसिंह जी मेहता की जय, बोलो सावलिया सेठ की जय।